हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ SIP के रिगार्डिंग, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों, कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और कैसे अगर आप अपनी SIP को स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड्स में, तो कैसे आप पैसा जो आपका होगा वो कैसे नॉर्मल SIP के मुकाबले अगर आप स्मार्टली अपने तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो पैसा कितनी जल्दी डबल हो जाएगा और कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बारीकी में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक दोस्तों हमें बेहद ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको SIP की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटर पे जाके डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, SIP को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। मतलब कि इसमें क्या है कि हर महीने चाहे आप कोई भी मोड चुन लें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कि हम एक जो मार्केट का जो रिस्क रहता है उससे बेफिक्र होकर, बिकॉज हमने अपना जो टर्म है, जो अपने हमने मंथली है, चाहे क्वार्टरली है, चाहे ईयरली है, उसको चुना हुआ है। SIP दोस्तों काम कैसे करती है? सबसे पहले तो आपको म्यूचुअल फंड चुनना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट चुनना होगा कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितने सालों के लिए या कितने टर्म के लिए। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों कि जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो मंथली करना चाहते हो, क्वार्टरली करना चाहते हो, हाफ ईयरली करना चाहते हो या ईयरली करना चाहते हो। तो ये डिसाइड करने के बाद दोस्तों, जैसे आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP के मोड से, तो आपको यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे जिनका एक NAV वैल्यू होती है। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी उसको NAV वैल्यू कहा जाता है। तो दोस्तों, SIP करते टाइम अगर आप चाहें तो अपने जो आपका बैंक अकाउंट होता है उससे ऑटो पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ऑटो पे सिलेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी डेट आप चुनोगे उस टाइम से जो भी अमाउंट आपने चुना होगा उस डेट को उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट के सीधा SIP की फॉर्म में यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो वो भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों कि जब प्राइस लो होगा, ठीक है, जब प्राइस कम होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो कम यूनिट मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, मान लीजिए एक यूनिट है 10 रुपये का, आप लेने जा रहे हो 100 रुपये के, तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। कल को म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है, एक यूनिट हो जाता है 20 रुपये का, तब भी आप 100 रुपये लेके जाते हो, तो आपको 20 के हिसाब से फिर तो 5 ही यूनिट मिलेंगे ना। तो वही सीन है यहाँ पे भी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, SIP क्या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, SIP कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। SIP सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है जिसमें आप सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन के साथ अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा आप चाहे तो आप इक्विटी के किसी भी शेयर में भी, किसी कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कहीं पे भी चाहो, अगर आप पैसा अपने बैंक में सेव करना चाहते हो, तो किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करने को ही SIP कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होता है। फीचर्स की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो ये एक बेस्ट वे होता है इक्विटी मार्केट में एंटर करने का। बिकॉज आपका जो भी पैसा जाता है उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास जाता है, जो इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं, और उसके बदले वो हमसे छोटा सा कमीशन भी लेते हैं जिसका नाम एक्सपेंस रेशियो होता है। तो उनके माध्यम से हम लोग थोड़ा सेफ खेल जाते हैं इक्विटी मार्केट में एंटर करते टाइम। ठीक है, आप 500 रुपये से चाहो तो, अगर आप चाहो तो अगर 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें एक डिसिप्लिन की हैबिट लगती है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहने की आदत लगती है। ठीक है, हमें शेयर मार्केट को कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल जाता है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप कभी भी SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको ELSS म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। इसमें कभी भी चाहो अगर आप पैसे निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले
हम जानते हैं कि नॉर्मल एसआईपी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या रिटर्न मिल सकता है। मान लीजिए आप कहते हो कि हम हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और हर साल अपने इस 5,000 के अमाउंट को 500 रुपये से बढ़ा देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों वो हम 15% मान के चल रहे हैं कि बिकॉज 15% तो एवरेज मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स दे देते हैं और 20 साल का टेन्योर मान के चल रहे हैं। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया होगा वो होगा 23,40,000 रुपये, ठीक है। और दोस्तों उस पर जो रिटर्न बना होगा वो बना होगा 78,71,712 रुपये का। दोस्तों आपका मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा 1,02,11,712 रुपये का। म्यूचुअल फंड्स में दोस्तों आपको पता है रिटर्न्स जो है वो फिक्स नहीं रहते, ये ऊपर नीचे भी हो सकते। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहें तो पैसे को नॉर्मल एसआईपी से ज़्यादा भी बना सकते हैं। वो कैसे? जो नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो तो मैंने आपको कैलकुलेटर पे दिखा दी, बट दोस्तों इसमें अगर आप स्मार्टली एक चीज़ करो तो आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, तो एवरेज देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता है, लेकिन मार्केट की ये जो डिप्स होती हैं ना, जिनमें मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाता है, नीचे आके फिर ऊपर जाता है, अगर आप चाहें तो जैसे ही आपको ये डिप्स मिलें, ठीक है, तो उस टाइम पे आप एक हल्का हल्का लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करते रहें। मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो, नॉर्मल मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये 1 महीने 6 महीने या 1 साल का साइकिल भी पकड़ लीजिए आप। जैसे आपको मार्केट डिप्स में मिले तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों एसआईपी पे और भी बहुत सारी हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।